चाणक्य को किसी ने पूछा, बढ़िया भाई की परिभाषा क्या है, अच्छे भाई की क्या परिभाषा है? तो उन्होंने जवाब दिया, आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने यतिष्ठति च बांधवा। बांधवा कुटुंब खानदान भाई का जो बीमारी में संग न छोड़े। मैं निवेदन करना चाहूंगा, भाई जैसी चीज कहां मिलेगी? चूल्हा चौके भले ही अलग हो गए हों, यदि भाई बीमार है तो मैं अपना धन लगाना पड़े तो चूकना मत, उसके काम आ जाना। भाई की बहुत महिमा है, बहुत विशेषता है। भाई वह है जो बीमारी में काम आ जाए। ग्रंथ तो यहां तक कहते हैं कि माता पिता बीमार हैं, एक बार के लिए पुत्र धोखा दे सकता है, लेकिन एक कुच्ची में पाम पसारे हैं वो भाई धोखा नहीं दे सकता। भाई भाइयों में तो बड़ा प्रेम होता है, ऐसी बात नहीं है, बहुत प्रेम होता है। बच्चे से आने होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं तो भयभीत होते हैं, सिमट कर उनकी दुनिया वहीं तक रह जाती है। भाई भाई को कैसे भूल जाएगा? एक अंडरवियर पहन लेते थे, एक थाली में बैठ के खाते थे। महाभारत में कथा आती है, एक दिन पिता में भीष्म ने युधिष्ठिर को पूछा, पुत्र यह बताओ कि परमात्मा तुम्हें कुछ देने के लिए कहेंगे तो तुम क्या मांगोगे? युधिष्ठिर राजा ने कहा, पितामह मैं मुक्ति नहीं मांगूंगा, ईश्वर ने मुझे मांगने को कहा तो मैं 4 भाई मांगूंगा। 2 भाई मेरे हाथ हैं और 2 भाई मेरे पांव हैं, जिनके बिना मैं चल नहीं सकता, जिनके बिना मैं कुछ कर नहीं सकता। यह युधिष्ठिर के शब्द। महात्मा चाणक्य भाई की परिभाषा बताते हैं कि आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे। बीमारी में जो काम में आए वो भाई है, विपत्ति में जो काम में आए वो भाई है, अकाल पड़ने पर यानी गरीबी पर, दरिद्रता में जो काम आए वह भाई है। बेचारे के पास कुछ है नहीं, उसकी बेटियां विवाह के लायक हो रही हैं और उस समय आप उसके सहयोगी बन गए हैं, तब ही तुम भाई हो। चाणक्य का सूत्र है। दुश्मनों से दुख आने पर, सामने वाला कोई लड़ रहा है, झगड़ रहा है, घर में कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन बाहर के व्यक्ति के लिए आप संगठित हो, आप एक हो। महाभारत में कथा आती है, जिस समय वनवासी लोगों ने दुर्योधन को पकड़ लिया था, दुर्योधन का सेनापति उधर पहुंचा युधिष्ठिर के पास, पूरी बात बताई। युधिष्ठिर ने अपने 2 भ्राताओं को भेजा, भीम और अर्जुन को, और ये कहकर, ठीक है दुर्योधन के अंदर खोट है, लेकिन ये झगड़ा अपने घर का है, इसका अर्थ ये तो नहीं है अर्जुन भीम, ये तो नहीं है कि बाहर के लोग इसका फायदा उठाए, ये हमारा आपसी का मामला है, हम निबटते रहेंगे। लेकिन बाहर के लोगों की इतनी हिम्मत है वो हस्तिनापुर के ऊपर आकर के चढ़ाई चढ़ा दें, एक हस्तिनापुर के युवराज को वो बंदी बना लें, ये कभी संभव नहीं हो सकता। अर्जुन भीम ने विरोध भी किया तो युधिष्ठिर ने कहा, तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगा। फिर वो भीम और अर्जुन दोनों गए हैं, लेकिन सूत्र कितना सुंदर युधिष्ठिर ने दिया है। भले ही तुम्हें बोलचाल नहीं है, कितना भी वैर है, दुश्मनी है, इसका फायदा बाहर के लोग ना उठा पाए। बाहर के लिए आपका कुनवाई को। कभी कभी मुझे बोला जाता है कि तुम राजधर्म के लिए क्या बोलोगे, तो मैं उनको कई बार निवेदन करता हूं, यहां दुनिया भर की पार्टियां हैं, यहां तुम आपस में झगड़ते रहो, आपस में एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते ही रहते हो, लेकिन जब बाहर के देश की कोई ऐसी बात आती है तब यहां तुम सबको एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, नहीं तो दूसरे लोग इसका फायदा उठा लेंगे। चाणक्य के पास तो बहुत राजधर्म के सूत्र हैं ना, तो कहते हैं कि आतुरे व्यसने प्राप्ते
धुर्वक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यत्तिष्ठति च बांधव। बीमारी में, विपत्ति में, अकाल के समय, दुश्मनों से लड़ाई होने पर और शमशान घाट पर जाने के लिए जो आपके संग खड़ा है, भले ही एक कुच्छी से जन्म नहीं लिया तो भी वो हमारा भाई है, तो भी वह हमारा बांधव है, चाणक्य कहते हैं।